शिक्षक की बहाली नहीं हुई थी, जो मामला अटका हुआ था, उसके लिए आज पटना में प्रदर्शन हुआ है। 2019 से जिस भर्ती के लिए जो छात्र क्वालिफाइड भी थे, उनका भी रिजल्ट नहीं आया था, जो उत्तीर्ण भी छात्र थे, उनका भी रिजल्ट नहीं आया था। तो उन लोगों ने आज प्रदर्शन किया है। सीटेट और बीटेट के छात्रों ने प्रदर्शन किया, शिक्षा मंत्री के आवास के पास प्रदर्शन किया है। और इनकी मांग क्या है, इसको लेकर आखिर ये प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं और क्या है वजह, और आगे इनकी क्या योजना है, अगर आज इनकी सुनवाई होती है या नहीं होती है, इसको लेकर हम आज तमाम बातें करेंगे। तो विवेक जी, आपका स्वागत है। कुंदन भारती जी, आपका भी स्वागत है हमारे चैनल बिहार तक पे। तो पहले तो आप बताइए कि क्यों आप लोग ये प्रदर्शन आज पटना में किए, क्या था आपका मेन मोटिव, क्या था, और आप इसके बारे में हमारे पहले आप विवेक जी आप बताइए। हेलो। हाँ सर, बताइए। मैम आवाज ही नहीं आ रही है। हेलो। हेलो। शायद विवेक जी हमारे साथ उन्हें आवाज की दिक्कत अभी है, नेटवर्क का इशू है। तो कुंदन जी आप बताइए कि क्यों प्रदर्शन ये चल रहा था, क्या था आप लोगों का, क्या मांग है, वहां पे आपने कैसे रखा, और कैसे वहां पे लोग, कैसे वहां पे आपने अपने बातों को रखा या नहीं रखा, या प्रदर्शन करके ही बस वापस आ गए, पूरा मामला क्या है आप भी हमें बताइए। कुंदन जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मैम, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, तो आज का पूरा मामला बताइए कि आपने प्रदर्शन क्यों किया, क्या था आपका मेन मोटिव, क्या था, क्या आप लोग वहाँ प्रदर्शन क्यों कर रहे थे, इसके बारे में हमें बताइए। सबसे पहले तो मैम मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि अपने चैनल पर हम लोगों को बुलाने का एक बार मौका दिए हैं, बोलने का मौका दिए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज मैम मैं आपको बता दूं कि पूरे प्रदेश से सीटेट बीटेट उत्तीर्ण जितने भी अभ्यर्थी थे, वो सब लोग पटना के धरती पर आए थे, और आने का एक ही कारण था कि जिस तरीके से 3 साल से हम लोगों को 7वें चरण का इंतजार बेसब्री से है, वो इंतजार अब 18 तारीख को पूरा हो चुका है। 18 तारीख को जो है ये छठे चरण का नियुक्ति पत्र दिया जा चुका है। जो यहाँ तक की जो विशेष चक्र की जो काउंसलिंग हुई थी, उनका भी नियुक्ति पत्र दिया जा चुका है। तो जो 3 साल से हम लोग इंतजार कर रहे थे, वो अब इंतजार खत्म हो चुका था। तो हम लोग जब संजय सर से मिलने गए थे, तो संजय सर के द्वारा हम लोगों को आश्वासन दिया गया था कि आप लोगों को अप्रैल लास्ट में आप लोगों के लिए 7वें चरण के लिए विज्ञप्ति जारी की जाएगी। तो जब 22 तारीख को इसके बाद हम लोग सचिवालय गए थे, तो संजय सर के द्वारा हम लोगों को कहा गया कि नहीं, मतलब अभी छठे चरण में ही कुछ और भी 86 नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग होना बाकी है। तो 86 नियोजन इकाइयों का हवाला देकर हम लोगों को और अभी अटकाने का प्रयास कर रही है शिक्षा विभाग। इन सारी बातों को देखते हुए हम सारे पूरे प्रदेश से अभ्यर्थी पटना के धरती पर एकजुट हुए थे, और हम लोग का प्लान था शिक्षा मंत्री का घेराव करने का आवास घेराव करने का। क्योंकि अभी तक जो शिक्षा मंत्री जी के द्वारा कहा गया है, वो केवल हम लोग के लिए आश्वासन मात्र है, वो धरातल पर कहीं से भी सच होता नहीं दिख रहा है। क्योंकि अभी तक शिक्षा मंत्री यही बात कहते रहे हैं कि जैसे ही छठा चरण समाप्त होगा तो हम 7वां चरण प्रारंभ कर देंगे। लेकिन जब समय आया मैम, तो ये अभी कुछ बोलने से बच रहे हैं, बिल्कुल 7वें चरण पर बात ही नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि हम लोग स्वयं मतलब बराबर हर मंगलवार को, हर फ्राइडे को हम लोग मिलने का प्रयास करते हैं, और जाते हैं और मिलते भी हैं। लेकिन अब जैसे ही ये 18 तारीख को नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हुई है छठे चरण की, इसके बाद वो मिलते तो हैं, लेकिन 7वें चरण पर कुछ खुलकर नहीं बोल रहे हैं। तो इन्हीं वजहों से हम लोगों को जो है पूरे प्रदेश से सब लोग वहाँ आज एकत्रित हुए थे, और हम लोगों का
योजना था कि हम लोग जाके शिक्षा मंत्री के आवास का जो है घेराव करें और शिक्षा मंत्री जी के द्वारा एक ठोस कुछ लिखित कार्रवाई हो इस पर, या फिर ठोस एक आश्वासन हो कि हाँ आप लोगों के लिए विज्ञप्ति कब जारी हो। विवेक जी, जैसा कि कुंदन जी ने बताया कि शिक्षा मंत्री के द्वारा बार बार आश्वासन बस दिया जा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि शिक्षा विभाग या फिर शिक्षा मंत्री जो बयान से पलट जा रहे हैं बार बार, ये क्या लगता है आपको? मतलब रोजगार का मुद्दा पे ही हमेशा ये सवाल हमेशा खड़ा होता है, क्या कि रोजगार की ही बात जब होती है तभी बयान का मतलब बयानों से पलट जाते हैं? तो आपको आप बताइए इस बारे में जरा। शिक्षा विभाग पूरे शिक्षा सरकार को इसको यूं समझने की आवश्यकता है कि सरकार का जो योजना है, सरकार का योजना ही यही है कि छठे चरण को न पूरा, तो ये कैसी विडंबना है कि विजय कुमार चौधरी जी का कहना है कि बिहार प्रदेश जायज है, और अभी तक हम लोग को ये कह के टाला जा रहा था कि आप छठे चरण का नियुक्ति प्रक्रिया जो है वो पूरा होने दीजिए। जैसे ही छठे चरण की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, इसके बाद आपको सातवें चरण हम अविलंब दे देंगे, तुरंत दे देंगे, शीघ्र दे देंगे। यही शब्द जो है हूबहू यही शब्द माननीय शिक्षा मंत्री जी इस्तेमाल करते हैं और शुरू से करते रहे हैं। विवेक जी फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो आप एक बार बताइए कि क्यों लगता है आपको ये शिक्षा विभाग या शिक्षा मंत्री की तरफ से ये बार बार बयानों से पलट जाना या फिर ये नियुक्ति नहीं आना, क्या लगता है आपको, क्या रीजन हो सकता है? आप दर्शक भी बताएं हमें कि आपको क्या लगता है। जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं ये हमें कमेंट करके जरूर बताते रहें कि क्या लगता है आपको, क्यों नहीं हो रही है ये प्रक्रिया पूरी, या फिर इतने सालों से 3 साल का इंतजार है, जो लोग क्वालिफाइड हैं वो लोग भी नहीं आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है क्या हो सकता है इसका कारण? आप हमें कमेंट करके जरूर बताते रहें इस लाइव के दौरान ही। विवेक जी फिर से हमारे साथ नहीं अभी जुड़े हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कुंदन जी कि 2019 से आप इस परीक्षा को दिए, मतलब ये पूरी प्रक्रिया चल रही है, 3 साल से आप मतलब इंतजार कर रहे हैं, मतलब धैर्य आपका नहीं खोता कि मतलब धैर्य जवाब नहीं देता कि बहुत हुआ, अब मैं दूसरी किसी एग्जाम का प्रिपरेशन करूंगा या फिर कुछ और? नहीं मैम, जैसे मैं आपको बता दूं कि मैंने मैट्रिक किया, इंटर किया, ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन करने के बाद बीएड किया। बीएड के लिए भी लगभग 2 लाख रुपया मैंने खर्च किया है, और बीएड करने के उपरांत मैंने पात्रता परीक्षा पास किया है। तो जब इन सारी अर्हताओं को हम रखते हैं, जो शिक्षक का जो एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है, उन सारी क्राइटेरिया को हम फुलफिल करते हैं, तो इसके बाद मतलब अपनी जो उम्मीद है वो उम्मीद को हम कैसे छोड़ सकते हैं मैम? जिस उम्मीद को लेके हमने सारा जो है पढ़ाई किया है, अब उस अंतिम पड़ाव पर हम लोग आके रुके हुए हैं, जो केवल मतलब एक काउंसलिंग होना बाकी है, केवल एक समझ लीजिए कि एक कमिटी बाकी है। ऐसे मतलब हम लोग शिक्षक अभ्यर्थी बोलते हैं, तो ऑलरेडी शिक्षक अभ्यर्थी तो हम हैं ही, केवल उसमें से अभ्यर्थी अपना बाकी है। शिक्षक बनने से हम लोग बनेंगे, अभ्यर्थी से अभ्यर्थी है, तो मैं कैसे छोड़ के अपना तो किया है ताकि हम शिक्षक बन सके। तो शिक्षक बनने की जो भी अर्हताएं हैं, जब हम उसको फुलफिल कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं, तो ये कैसी शिक्षा मंत्री का कैसा ये स्टेटमेंट आता है कि योग्य शिक्षकों की भारी कमी है, बिहार में योग्य शिक्षक इन्हें नहीं मिल रही हैं। दूसरी तरफ है कि हम लोग 3 साल से इंतजार कर रहे हैं। इनका भर्ती प्रोसेस ही इतना लेंदी है मैम, इतना प्रोसीजर इनका लेंदी है कि विगत 3 साल से 34 महीना से इनका भर्ती प्रोसेस चल रहा है। इसके बावजूद अभी भी इनका कहना है कि अभी भी हमें इसमें कुछ काम बची हुई हैं जिनको पूरा करना है। देखिए हमारे कमेंट सेक्शन में आ रहा है कि ये सरकारी मतलब जो सरकार का ये चुनावी मुद्दा बस बन के रह गया है रोजगार। क्या कहना है आपको? मतलब यहाँ पे लोग लिख रहे हैं बिल्कुल बहाली लाती है, वो पंचवर्षीय योजना की तरह लाती है। जब
जब भी चुनाव आता है तो बहाली की प्रक्रिया शुरू हो जाती है या फिर उसके बाद सब ठप पड़ जाता है? क्या कहना है आप? कुंदन जी, आपकी आवाज मैं ये बता रहा था कि ये जो भी आपकी आवाज सही नहीं आ रही, तब तक हम कमेंट ले लेते हैं। बहुत लोग कह रहे हैं कि आप लोगों से ही उम्मीद है, तो आपको हम बता दें कि आप जब भी प्रदर्शन करते हैं, कुछ भी प्रदर्शन के विजुअल्स हमारे पास जैसे ही आते हैं, हम उनको जरूर दिखाने की कोशिश करते हैं। हमेशा हम सरकार से ये सवाल करते रहे हैं कि क्या